गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब अपना और अपनी फैमिली का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम मंडे टू सैटरडे डेली के करंट अफेयर्स और संडे को वीकली टेस्ट रखते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता दें कि यह क्लास आपको आपके हर एग्ज़ाम में हेल्प करेगी जिसमें कि जनरल स्टडीज़ रिलेटेड पेपर आता है, चाहे आप डिफेंस, बैंकिंग, टीचिंग, रेलवे, एसएससी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि आज हम क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव के बारे में जानेंगे, सोलर पावर पार्क के बारे में जानेंगे, ग्रीन एटीएम के बारे में जानेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में जानेंगे, इंडिया नेपाल एग्रीमेंट, भीम यूपीआई, फिर उसके बाद ये शॉर्ट न्यूज़ देखेंगे, द ग्रेट बिग लायन बुक के बारे में, टोक्यो ओलंपिक सॉन्ग के बारे में और डीए हाइक के बारे में। चलिए आज की पहली न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। आज की पहली न्यूज़ है, पीएम नरेंद्र मोदी एड्रेस द कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव में व्याख्यान दिया। इंडिया ऑफर्ड कोविन प्लेटफॉर्म एज अ डिजिटल पब्लिक गुड टू वर्ल्ड टू कॉम्बैट कोविड-19। भारत ने कोविन प्लेटफॉर्म को डिजिटल पब्लिक गुड बताया और दुनिया को कोविड-19 से लड़ने के लिए इसका प्रस्ताव रखा। चलिए इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं, कोविन है क्या। इट्स फुल फॉर्म इज़ कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, दैट इज़ कोविन। सिटीजन्स ऑफ इंडिया रजिस्टर फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन। आप जानते हैं कि कोविन से इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करते हैं। चलिए थोड़ा आगे जानते हैं। To augment and simplify the process of registration and vaccination, the Ministry of Health and Family Welfare introduced कोविन 2.0। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविन 2.0 लॉन्च किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, डेट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड न्यूज़ इज़ NTPC is gearing up to build the country's largest single local solar power park with a capacity of 4.75 gigawatt at Run of Kutch region in खवाड़ा गुजरात। NTPC ने गुजरात के खवाड़ा में कच्छ के रण में 4,750 मेगावाट सोलर पार्क स्थापित करेगा, जो कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। चलिए थोड़ा जानते हैं इसके बारे में, एनटीपीसी के बारे में। इट्स फुल फॉर्म इज़ नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। ये इसका प्रकार कैसा है, ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, ये स्टेट के कंट्रोल में है। इसका काम क्या, उद्योग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, बिजली बनाता है मेनली। मुख्यालय दिल्ली में है। इसका फाउंडेशन ये कब बनाया गया था, ये 7 नवंबर 1975 को बनाया गया था। और एनटीपीसी भारत में सबसे ज़्यादा बिजली बनाती है, लार्जेस्ट पावर जनरेटर इन इंडिया। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, जो कि लिटिल रन ऑफ कच्छ में पाया जाता है, जो कि 1973 में बनाया गया था। और ये ओनली होम टू वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, ये भारत में इकलौती सेंचुरी है जो कि गधों के लिए है। चलिए थोड़ा हम इसको देख लेते हैं। ये आपका ये गुजरात के बारे में, रन ऑफ कच्छ कहाँ पे है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे गुजरात को, जिसकी कैपिटल गांधीनगर है। यहाँ पे आपको दिख पा रही है। ऊपर राजस्थान जयपुर, इधर मध्य प्रदेश भोपाल, इधर महाराष्ट्र आपका मुंबई। रन ऑफ कच्छ आपको इधर ही देखने को मिलेगा। ये इधर आपका अरेबियन सी हो गया, इधर आपका पाकिस्तान हो गया। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है, इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन एटीएम हैज़ बीन सेटअप इन गुरुग्राम हरियाणा। भारत का पहला ग्रीन एटीएम हरियाणा के गुरुग्राम ज़िले में लगाया गया है। थोड़ा जानते हैं इसके बारे में, क्या है ये, कैसे काम करेगा। ये इसका क्या है मकसद, राइट क्वांटिटी ऑफ फूड टू राइट बेनिफिशियरी, भोजन का सही मात्रा प्रति को मिल सकेगी। सेकंड, सेव टाइम एंड मिनिमाइज द इरेगुलरिटीज़, समय की बचत होगी और अनियमितताओं को कम किया जा सकेगा। ये है क्या, इट इज़ सिंपली एन ऑटोमेटिक मशीन विच वर्क सिमिलर टू एटीएम, इट इज़ इंस्टॉल्ड अंडर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये सिंपल जैसे आपकी एटीएम होती है नॉर्मली, वहाँ पे आप एटीएम कार्ड लेके जाते हैं और वहाँ से आप पिन डाल के निकालते हैं, ठीक वैसे ही आपका ये सिस्टम होगा। जैसे कि राशन कार्ड पे जाते थे आप लेके
राशन कार्ड को लेके, तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर वही होगा जैसे कि एटीएम से पैसे निकलते हैं, ऐसे ही यहाँ से आपको आपका ये खाद्य सामग्री मिलेगी। चलिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में थोड़ा जानते हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसका फॉर्मेशन 19 दिसंबर 1961 को हुआ था। हेडक्वार्टर इसका इटली में है, जो कि रोम इटली में है। अवार्ड नोबेल पीस प्राइज़ बना था 2020 में। चलिए इसको एक बार मैप में देख लेते हैं। नीचे यहाँ पे आपका राजस्थान हो गया, इधर उत्तर प्रदेश हो गया जिसकी कैपिटल लखनऊ, इधर आपका हिमाचल प्रदेश शिमला, पंजाब चंडीगढ़, इधर न्यू दिल्ली हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। पॉइंट ऑफ व्यू से, अकॉर्डिंग टू रिसेंट डाटा फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स रिजर्व सर्ज्ड बाय $5 बिलियन टू $609 बिलियन। भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया आंकड़ों के मुताबिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $5 अरब बढ़कर $609 अरब हो गया है। अब जानते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में। एसेट्स हेल्ड ऑन रिजर्व बाय ए सेंट्रल बैंक इन फॉरेन कंट्रीज सच एज बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स एंड अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। जो सेंट्रल बैंक के पास फॉरेन कंट्रीज़ के ये अलग अलग तरीके के रूप में मुद्रा होती है, लाइक बॉन्ड्स हों, ट्रेजरी बिल्स हों या उनकी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हों, तो वो सब विदेशी मुद्रा के अंदर आती है। थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। मोस्ट फॉरेन रिजर्व्स आर इन US डॉलर्स। और आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो ये US में पाई जाती है गोल्ड की फॉर्म में, उसके अलावा सबसे ज़्यादा चाइना में मिलती है। और आप हम चाइना, जापान, उसके बाद आप हमें इंडिया का नंबर बताएं, कौन से नंबर पे इंडिया। इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किस रूप में, देखते हैं। पहला, फॉरेन करेंसी एसेट्स, विदेशी परिसंपत्तियाँ जैसे विदेशी कंपनियों के शेयर हो गए, बॉन्ड हो गए, जो कि विदेशी मुद्रा में हो। दूसरा, गोल्ड रिजर्व, 7% है हमारे पास गोल्ड। थर्ड, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार, रिजर्व पोजीशन विद IMF के पास रिजर्व कोष। बेसिकली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका गोल्ड होता है, जो कि US के पास सबसे ज़्यादा है, और बाकी की ये पॉइंट्स हैं, इनसे मिलके आपके विदेशी मुद्रा भंडार बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो न्यूज़ है वो भूटान से है। भूटान हैज़ बिकम द सेकेंड कंट्री आफ्टर सिंगापुर टू हैव भीम UPI एक्सेप्टेंस एट मर्चेंट लोकेशंस। भूटान सिंगापुर के बाद दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने भीम UPI को स्वीकार कर लिया है। भीम UPI है क्या? ये एक जैसे मतलब ये जो आपने पता है, इट इज़ 2016 में आई थिंक आपका नोटबंदी हुआ था, उसके बाद जो फोकस था वो डिजिटाइजेशन पे था, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे। तो ये भीम UPI एक डिजिटल ट्रांजैक्शन का ही वर्क करता है। भीम UPI हो गया आपका, ये बाकी के फ़ोन पे, गूगल पे, लाइक वही है। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर बनाया गया है। ये भूटान के बारे में थोड़ा देखते हैं। इसकी कैपिटल थिम्फू है, इसके PM लोत्से सेरिंग है, इसकी मुद्रा नगलत्रम है, पार्लियामेंट का नाम सोगडू है। पार्लियामेंट से याद आया, हमने आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाई है भारत मतलब कि इम्पोर्टेंट नेशंस और उनकी पार्लियामेंट को लेके। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट वीडियो हमने बनाई है आपके लिए, कौन सी, उसमें है आपका इंडिया के फेस्टिवल और मेले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकल पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैप में देख लेते हैं भूटान। कैपिटल हमने आपको थिम्फू बताई दी है। ये अरुणाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री टच करता है, जिसकी कैपिटल ईटानगर। यहाँ पे असम दिसपुर, यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल कोलकाता, सिक्किम गंगटोक, ऊपर चाइना हो गया जिसकी कैपिटल बीजिंग हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ तक बिना किसी देरी के। न्यूज़ आ रही है वो नेपाल से है। इंडिया एंड नेपाल हैव साइंड अ लेटर ऑफ एक्सचेंज टू इंडिया नेपाल रेल सर्विसेज एग्रीमेंट 2004। भारत और नेपाल ने भारत नेपाल रेल सेवा समझौते 2004 के लिए एक विनिमय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। देखते हैं इससे क्या होगा। अलाउ ऑल ऑथराइज्ड कार्गो ट्रेन ऑपरेटर्स टू यूटिलाइज इंडियन रेलवे नेटवर्क टू कैरी नेपाल्स कंटेनर एंड अदर फ्रेट। इस समझौते के तहत नेपाल के जितने भी कार्गो ट्रेन ऑपरेटर हैं, कार्गो क्या होता है, जो माल ले जाना और लाना होता है। इसमें जब हम शिप को बोलते हैं, जब ये माल आपका पानी के जहाज़ों से लिया जाता है, और कार्गो ये ट्रेन से। कार्गो ट्रेन ऑपरेटर एंड
हैं वे भारतीय रेल नेटवर्क को नेपाल के कंटेनर और सामान को ले जाने में इस्तेमाल करने के लिए किया गया है। इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों को इंक्लूड किया गया है। चलिए थोड़ा नेपाल के बारे में जान लेते हैं जो भी न्यूज़ में है। इसकी राजधानी काठमांडू है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जी हैं और पीएम अभी 2-3 दिन पहले ही बने हैं, शेर बहादुर देउबा जी। करेंसी नेपाली रुपया और इसकी संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत, नेशनल पंचायत। चलिए अब एक बार शॉर्ट न्यूज़ देख लेते हैं। क्राइसिस नाइट पेन डाउन एन एंटायर बुक टाइटल्ड द ग्रेट बिग लायन। ये 3 साल की हैं और 3 साल की उम्र में इन्होंने क्राइसिस नाइट ने द ग्रेट बिग लायन नामक किताब लिखी है। इंस्पिरेशनल। A.R. रहमान हैज़ कंपोज द टोक्यो ओलंपिक शेयर सॉन्ग टाइटल्ड हिंदुस्तानी वे एंड गिवन म्यूजिक वाइल इट इज़ संग बाय अनन्या बिरला। आप जानते हैं ओलंपिक हो रहे हैं, ओलंपिक का ये बताइए आप हमें। ओलंपिक में आपका ये जो छल्ले होते हैं 5, वो क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, A.R. रहमान ने टोक्यो ओलंपिक के लिए गीत लिखा और संगीत भी दिया है हिंदुस्तानी वे के लिए, जबकि इसको अनन्या बिरला ने गाया है। 9th, वेरी इंपॉर्टेंट, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज्ड DNS अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड DNS रिलीफ टू पेंशनर्स फ्रॉम 17% टू 28%। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। ये जो केंद्र के कर्मचारी हैं और पेंशनर्स हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं, और ये नीचे आपका होमवर्क है जिसके बारे में आपको बताना है। चलिए एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। कॉन्क्लेव के बारे में जाना। सोलर पावर पार्क कहाँ अभी बनाया जा रहा है आपको पता है, गुजरात के केवड़िया में। ग्रीन एटीएम हरियाणा में बनाया गया पहली बार। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में बताया कि इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा है। इंडिया नेपाल एग्रीमेंट के बारे में एग्रीमेंट हुआ एक, ये रेलवे को लेकर। भीम UPI को देके जाना, जिसको भूटान ने सिंगापुर के बाद एग्री कर लिया है अपने यहाँ यूज़ करने के लिए। फिर ये द ग्रेट बिग लायन किसने लिखी, क्रिसिस जी ने लिखी जो 3 साल की हैं। टोक्यो ओलंपिक सॉन्ग A.R. रहमान जी ने दिया और गाया किसने, अनन्या बिरला जी ने। DA 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट या सजेशन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमने PDF प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, आप टेलीग्राम चैनल से जाके PDF ले लें और रिवाइज़ करना शुरू करें। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप अपने ऑनलाइन गुरुकुल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।